Hello students, welcome back to शिक्षास्त्र एजुकेशन. I am लीशा ठाकुर and आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू स्टोरीज पास्ट कंटिन्यूस टेंस को. एंड बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षास्त्र एजुकेशन में आपको ऐसी ही और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सारे के सारे टॉपिक्स क्रिस्प क्लियर एकदम टू द पॉइंट पढ़ाए हुए, ताकि आप सब समझ पाएँ एंड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ. सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें शिक्षास्त्र एजुकेशन को एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएंगे. तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की. ओके, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है. ठीक है, पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है, ठीक है, पास्ट में होता है एंड कंटिन्यूस जो कि एक प्रोसेस में होता है, जो चीज़ हो रही है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर कुछ होता है, कुछ कंटिन्यूस चीज़ होती है. लाइक आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया, तो मैं पास्ट में पानी दे रही थी, मैं पौधों को पानी दे रही थी, तो आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ING लग जाता है ना, प्लस पास्ट वाला सेंटेंस है, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. हमने ये जान लिया था पिछले वीडियो में. सिंपल, करेक्ट. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसको थ्रू एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करेंगे इस टेंस को कि आखिर होता क्या है ये टेंस एंड कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है इस पर्टिकुलर टेंस में. तो देखिए, सबसे पहला, आई वॉज प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM. 5 बजे मैं क्या कर रही थी, मैं कंटिन्यूएशन में थी, मैं प्रोसेस चल रहा था. हो सकता है 4:45 से, यानी 4:45 से 4:45 समझ नहीं आता है आजकल के बच्चों को, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं भी आप लोग की थोड़ी समझती हूँ. देखो, 4:45, 4:30 ये सब मुझे भी समझ नहीं आता था पहले, बट अब आने लग गया है. एनीवेज, तो 15 मिनट पहले होता है, 5 से 15 मिनट पहले, यानी कि 4:45 को 4:45 कहते हैं. तो मान लो 4:45 से मैंने खेलना चालू कर दिया था एंड मैं खेल ही रही थी फुटबॉल या फिर सॉकर. ठीक है, सॉकर वाला एग्जांपल है, तो मैं सॉकर खेल ही रही थी 5 बजे तक. ठीक है, 5 बजे के बाद भी हो सकता है मैंने खेला हो, लेकिन 5 बजे मैं किस चीज के प्रोसेस में थी, क्या कर रही थी, मैं सॉकर खेल रही थी. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बना सेंटेंस, आई हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्योंकि पास्ट टेंस है. ठीक है, प्ले हमारा, प्ले क्या है, एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब, जो चीज हो रही है, जो एक्शन हो रहा है उसकी जो बात करता है वो क्या होता है, वर्ब. एंड ING लगा दिया, प्लेइंग ING कॉज कंटिन्यूस टेंस है. सॉकर येस्टरडे एट 5 PM. ठीक है, सिंपल. शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है जिसको हम बोलते हैं शी, मान लो. ठीक है, तो शी वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैंने कॉल किया तब वो किताब पढ़ रही थी. शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड, तो पास्ट में मैंने कॉल किया था, क्योंकि पास्ट है तो कॉल्ड ED लगा. ठीक है, कॉल्ड पास्ट में किया था, और तब वो रीडिंग, तो वो प्रोसेस में थी, ING लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है. शी हमारा सब्जेक्ट है. शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड. सिंपल. दे वर ट्रैवलिंग टू यूरोप लास्ट समर, पिछली गर्मियों में वो यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, तो दे वर ट्रैवलिंग टू यूरोप लास्ट समर. दे हमारा सब्जेक्ट है. वॉज या वर की जगह पे हम कोई एक चीज चूज करते हैं, वॉज या फिर वर. अभी दे की बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो क्या चूज किया हमने, इसलिए यहाँ पे वर लगाया. ठीक है, दे वर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ING लगा दिया बिकॉज कंटिन्यूस टेंस है. टू यूरोप लास्ट समर, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग यूरोप ट्रैवल कर रहे थे. सिंपल. He was driving to work at 8 AM. वो सुबह 8 बजे ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करने की प्रोसेस में था. ठीक है, प्रोसेस चल रहा था उसका ड्राइविंग का, तो he was driving to work at 8 AM. 8 बजे सुबह he was driving to
work. Simple, easy. The sun was rising when I woke up. देखो ये कितना सही बात है, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है ना कि हम जब उठे हैं तभी हमको सनराइज देखने को मिल रहा है. हम उठे अभी एंड एकदम हमने देखा क्या बालकनी में जाके या छत पे जाके बाहर कि अभी सनराइज हो रहा है. ओ माय गॉड, आज 6 बजे नींद खुल गई अपने आप, वो भी बिना किसी अलार्म के. तो द सन वॉज राइजिंग व्हेन आई वोक अप. ठीक है, सूरज उग रहा था जब मैं उठी. व्हेन आई वोक अप, वेक अप क्यों नहीं बोला, क्योंकि पास्ट है. वोक अप, ठीक है, वोक होता है वेक का पास्ट सेंस. ठीक है, वोक वो वाला वोक नहीं कि वोकली एक्टिविस्ट होते हैं ना कि किसी इशू के बारे में बोल रहे हैं तो वोक हैं, हम तो बड़े वोक लोग हैं. वैसा नहीं है, ये एक्चुअल में उठने वाला वोक है. तो आई वोक अप व्हेन आई वोक अप. तो द सन वॉज राइजिंग, उस टाइम सूरज उग रहा था. आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ. अभी तक हमने क्या बात करी कि जो चीज़ हो रही है उसकी बात करी. अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो कि नहीं हो रही है. नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो चीज़ नहीं हो रही है उसकी हम बात करेंगे. ठीक है, तो यानी कि आई वॉज नॉट प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM. कल शाम को 5 बजे मैं क्या नहीं कर रही थी, मैं सॉकर नहीं खेल रही थी, क्योंकि सॉकर खेलने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊंगी. ठीक है, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM. सिंपल, वही का वही सेंटेंस है, वही का वही स्ट्रक्चर है. हमारा सब्जेक्ट है, वॉज है, वर्ब के आगे ing है, सॉकर येस्टरडे एट 5 PM. सिंपल, बस क्या चेंज हो गया, मेन यहाँ पे नॉट लग गया. नॉट लगा देते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं हो रही है. जो चीज़ नहीं हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी पुट नॉट. तो नॉट लगा दिया सिंपल हमने सेंटेंस के अंदर और बन गया नेगेटिव सेंटेंस. ऐसे ही शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल. जब मैंने कॉल किया तो वो बुक तो नहीं पढ़ रही थी, कुछ और कर रही थी, खाना खा रही थी, कुछ भी कर सकती है वो, बट बुक तो नहीं पढ़ रही थी भाई उस टाइम पे. ठीक है, हो सकता है मैंने कॉल ही किया और पूछने के लिए कि यार तेरा कितनी पढ़ाई हो गई. वो वहाँ से बोल रही कि यार मेरी तो अभी बहुत सारी पढ़ाई बची है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, अभी तो बुक भी नहीं खोली है मैंने, और मैं तो ऐसे ही मतलब पता नहीं क्या ही करूँगी कल के एग्ज़ाम में. बट क्या पता, हो सकता है वो शिक्षाशास्त्र की वीडियोज़ देख रही हो. ठीक है, एंड सारा कुछ पढ़ लिया हो उसने, एंड हो सकता है वो मुझे झूठ बोल रही हो, तो हमको माननी नहीं चाहिए उसकी बात, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए. करेक्ट, सिंपल. तो शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड. जब मैंने कॉल किया तो वो बुक नहीं पढ़ रही थी. सिंपल. दे वर नॉट ट्रैवलिंग टू यूरोप लास्ट समर. पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग यूरोप में ट्रैवल नहीं कर रहे थे. पहले के सेंटेंस में हमने बोला कर रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, नहीं कर रहे थे. नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट. दे हमारा सब्जेक्ट, वर क्योंकि ज्यादा लोग हैं, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ट्रैवलिंग, ट्रैवल हमारा वर्ब है, और ing हमने लगाया बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है. टू यूरोप लास्ट समर. सिंपल. ही वॉज नॉट ड्राइविंग टू वर्क एट 8 AM. सुबह के 8 बजे वो वर्क पर ड्राइव करके नहीं जा रहा था. 8 बजे के टाइम पे वो ड्राइविंग के प्रोसेस में नहीं था, तो he was not driving to work at 8 AM. he हमारा सब्जेक्ट है, was हमने लगाया क्योंकि पास्ट टेंस है एंड सिंगुलर इंसान है. नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. ड्राइव हमारा वर्ब है. ठीक है, और ing कॉज कंटिन्यूस. टू वर्क एट 8 AM. सुबह के 8 बजे वो ड्राइव नहीं कर रहा था टू वर्क. द सन वॉज नॉट राइजिंग व्हेन आई वोक अप. जब मैं उठी तब सूरज नहीं उग रहा था, क्योंकि मैं लेट उठी तो सूरज ऑलरेडी उग चुका था, या मैं बहुत जल्दी सुबह 4 बजे उठ गई तो सुबह उस टाइम सूरज नहीं उग रहा था, 1 घंटे बाद उगने वाला होगा. ठीक है, तो द सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट. सन देखो ऐसा है, सब्जेक्ट हमारा लिया है हमने इस एग्जाम्पल के अंदर जिसमें द आता है. देखो सन हम नहीं बोलते, द सन एक ही होता है ना सूरज. अ सन नहीं बोलते, एन सन नहीं बोलते, क्या बोलते, द सन. पढ़ा हुआ है आप लोग का, पता है मुझे, बहुत स्मार्ट हो आप लोग. मैंने जिससे तो बता दिया कि हमारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस में क्या है, द सन. ठीक है. वॉज नॉट, वॉज क्योंकि पास्ट है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. राइजिंग
rising, continuous rising when I woke up, जब मैं उठी तब सूरज नहीं उग रहा था क्योंकि ऑलरेडी उग चुका था, ठीक है, धूप हो रखी थी, 12 बज रहे थे, ठीक है। एनीवेज, इंटरोगेटिव हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। तो क्या है, वॉज आई प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM, वॉज आई प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM, तो मैं खेल रही थी सॉकर कल 5 बजे, कल शाम को 5 बजे। कैसे पूछेंगे, वॉज पहले लगा देंगे, कैसे पूछेंगे, वॉज को पहले लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं क्वेश्चन में। मैं कुछ बता रही हूँ आपको, क्या मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मैं बाद में आ गया, सिंपल। तो ऐसे ही यहाँ पे आए जो है वो बाद में आ जाएगा, वॉज आए, सब्जेक्ट हमारा जो है वो बाद में हो गया, ठीक है, आए बाद में आया एंड वॉज पहले आया। तो वॉज आई प्लेइंग सॉकर येस्टरडे एट 5 PM, क्या मैं कल शाम को 5 बजे सॉकर खेल रही थी। वॉज शी रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया तो क्या वो एक किताब पढ़ रही थी, वॉज, फिर शी हमारा सब्जेक्ट, रीड वर्ब ING लगा दिया, अ बुक व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया क्या वो एक किताब पढ़ रही थी, मैं पूछ रही हूँ। वर दे ट्रैवलिंग टू यूरोप लास्ट समर, क्या वो लोग यूरोप जा रहे थे पिछले समर, वर दे ट्रैवलिंग, वर, ठीक है, वॉज और वर में से वर, क्योंकि ज्यादा लोग की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, वर दे हमारा सब्जेक्ट, ट्रैवलिंग कंटिन्यूस में वर्ब लिया है, ट्रैवल को ट्रैवलिंग, टू यूरोप लास्ट समर पूछ रहे हैं। वॉज ही ड्राइविंग टू वर्क एट 8 AM, क्या वो सुबह 8 बजे वर्क पर ड्राइव करके जा रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वॉज कहाँ किया हमने, पहले लगा दिया, एंड सब्जेक्ट जो है हमारा ही, उसको हमने बाद में कर दिया, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। टू वर्क एट 8 AM, वॉज द सन राइजिंग व्हेन आई वोक अप, क्या सूरज उग रहा था जब मैं उठी, ठीक है, हो सकता है मैं उठी एंड एकदम मैंने फ़ोन चलाया, फ़ोन की स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ, मम्मी आई उठाने बोल रही है कि उठ जाओ बच्चे, या फिर ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, क्योंकि हो सकता है क्या, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, मम्मी की बात मानते होंगे। तो मान लो कि कोई बच्चा है जो बैठा है, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ, अपनी स्क्रीन पर देख रही हूँ, एंड स्क्रीन पर देखते देखते मम्मी आई उठाने, मुझे बोल रही हैं कि क्या कर रहे हो, ऐसे अंधेरे कमरे में क्यों पड़े हुए हो, बाहर सुबह हो चुकी है। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि वॉज द सन राइजिंग व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठी थी तो सन उग रहा था क्या, तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा पहले ही उग चुका था, तुम अभी 12 बजे उठ रही हो, अभी थोड़ी ना उगेगा सन, सन तो सुबह 6 बजे उग गया। तो वॉज द सन राइजिंग व्हेन आई वोक अप, ये मैंने पूछा, ठीक है। तो मम्मी ने क्या जवाब दिया कि बेटा 12 बज रहे हैं, अभी नहीं उगता है सूरज, ठीक है, सुबह 6 बजे उग गया, बाहर आके देखो धूप हो रही है। मैं बाहर गई, मैंने देखा, ओ माय गॉड सही में धूप हो रही है, कल से सुबह 6 बजे उठूंगी, ठीक है, कल से सुबह 6 बजे उठूंगी, फ्यूचर का प्लान बना लेती हूँ, पास्ट वास्ट तो जाता रहेगा, होता रहेगा, कल का प्लान सही बना लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव पे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो चीज नहीं हुई है उसका सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि ये नहीं हुआ था ना, हम सवाल कैसे पूछते हैं, क्या ये हुआ था, ठीक है, क्या तुमने कल फ़ोन चलाया था, तो आप बोलोगे हाँ मैम चलाया था, हम रोज़ फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी क्या आपने कल पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, या कल क्या आपने फ़ोन नहीं चलाया था। तो मैं जब पूछ रही हूँ क्या आपने ये नहीं करा था, नहीं जब आता है क्वेश्चन में कि ये चीज़ नहीं हुई थी, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाता है। Was I not playing soccer yesterday at 5 PM? क्या मैं कल शाम को 5 बजे सॉकर नहीं खेल रही थी, पूछ रही हूं मैं। तो was या फिर wasn't, was और not को मिला के क्या बन जाता है, wasn't। तो was या फिर wasn't लगा के मैं पूछूंगी, I बाद में आएगा। Not playing soccer yesterday at 5 PM, क्या मैं कल सॉकर नहीं खेल रही थी शाम के 5 बजे,
Was she not reading a book when I called? क्या वो एक किताब नहीं पढ़ रही थी जब मैंने कॉल किया? क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ रही हूँ मैं कि नहीं के फॉर्म में, ठीक है, नहीं के फॉर्म में पूछते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Were they not traveling to Europe last summer? क्या वो पिछली गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप नहीं जा रहे थे, यूरोप नहीं घूम रहे थे? ऐसा पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। Was he not driving to work at 8 AM? क्या वो सुबह 8 बजे ड्राइव करके वर्क पे नहीं जा रहा था? Was the sun not rising when I woke up? जब मैं उठी तो सूरज उस टाइम नहीं उग रहा था क्या? नहीं उग रहा था, क्योंकि 12 बजे उठे, ठीक है, तो फिर सूरज ऑलरेडी उग चुका था। बाहर जाके देखा तो धूप हो रखी थी, ठीक है। अब देखो प्लान कर लिया है हमने, आपने भी और मैंने भी। क्या प्लान कर लिया है? कि फ्यूचर का प्लान कर लिया है कि हम लोग अब से सुबह 6 बजे उठेंगे, ठीक है। मेरा और आपका प्रॉमिस है तो उसको तोड़ना नहीं है। पास्ट का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट पे और फ्यूचर के प्लान्स पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, अच्छी तरीके से, फ्यूचर और प्रेजेंट को, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म्स को। एंड आई होप पास्ट वाला अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो। हमने पहले वीडियो में समझ लिया था अच्छे से बेसिक्स, अभी हमने एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको जान लिया, समझ लिया। तो कुछ भी डाउट अगर बचे तभी भी, उसके बाद भी, तो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको सारे के सारे जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से जाके नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शिक्षास्त्र। बाय बाय।